कि मेडिकली सब कुछ तो ठीक है, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल ही आता है, फिर भी संतान प्राप्ति में बाधा है। बार बार अबॉर्शन के केसेज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। जो चीज 8 साल 10 साल से संभव नहीं हो पा रहा था वो आने वाले कुछ महीने में ही संभव हो जाता है। यह है हमारे देश का वैदिक ज्ञान का चमत्कार। यानी पति पत्नी अगर नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, जो मंदिर का स्थान है, गुरु बृहस्पति का स्थान है, इसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है, सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। एक और ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे बेड होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। आज का जो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मेडिकली सब कुछ तो ठीक है, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल ही आता है, फिर भी संतान प्राप्ति में बाधा है। बार बार अबॉर्शन के केसेज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। मेडिसिन पे मेडिसिन लगातार खाए जा रहे हैं, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है। जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो मेडिसिन किस बात की। और इस बात से पति पत्नी बहुत चिंतित भी होते हैं और दर दर की ठोकर खा रहे होते संतान प्राप्ति के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर वो मेन रीजन क्या है। मैं एनर्जीज की बात करूंगा, मैं कोई मेडिसिन की बात नहीं करने वाला। मैं सिर्फ बात करूंगा ऊर्जाओं का, मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का, साथ ही साथ मैं बात करूंगा वास्तु दोष का। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन परेशानियों को, कहां से क्रिएट हो रहा है और एकदम सॉलिड समाधान कैसे ढूंढना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मल्टीपल केसेज हमारे पास आए हैं और हमने वास्तु के ट्रीटमेंट के थ्रू और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के सहयोग से जब इसका उपाय बताया, हैरान हो जाते हैं। जो चीज 8 साल 10 साल से संभव नहीं हो पा रहा था वो आने वाले कुछ महीने में ही संभव हो जाता है। यह है वास्तु का चमत्कार, यह है हमारे देश का वैदिक ज्ञान का चमत्कार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का। अगर मैं कहूं मैक्सिमम केसेज अगर आप देखेंगे संतान प्राप्ति में बाधा, उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या पीरियड्स के जो टाइमिंग है वो सेम रहते हैं, यानी हमेशा 28 डेज का ही होता है, ज्यादा ना डिले होता है ना पहले आता है, ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहता है। आप खुद सोचिए, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, वाटर एनर्जी होता है, और लिक्विड और वाटर एनर्जी पे रूल करने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे शरीर के लिक्विड पार्ट पे रूल करता है। इसका मैं साइंटिफिक कारण बताता हूँ कैसे होता है ये। देखिए, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, लिक्विड है, और चंद्रमा जो ग्रह है वो लिक्विड पार्ट पे रूल करता है। एक बेसिक कैलकुलेशन ये है कि जब भी पीरियड्स के टाइमिंग होंगे उस समय पूर्णिमा होगा। यानी पीरियड्स के टाइमिंग पे अगर पूर्णिमा आ जाए तो जो कंसीविंग टाइम होता है उस समय मून की एनर्जी खत्म हो जाती है, अमावस का टाइम आ जाता है, अंधेरे का टाइम आता है, और उस समय चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाने की वजह से संतान प्राप्ति में बाधा, यानी बॉडी में लिक्विड पार्ट एक्टिव नहीं हो पाता। तो जब आप रिपोर्ट में निकालेंगे तो नॉर्मल लगेगा बट कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि मून का साइकिल भी 28 डेज का, पीरियड्स का साइकिल भी 28 डेज का, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। 60% प्रॉब्लम का कारण मेनली ये है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में तो गुरु संतान का कारक होता है। अगर गुरु ही डिनाय कर दे तो संतान प्राप्ति में बाधा होती है, लेकिन जब गुरु डिनाय करेगा तो मेडिकल प्रॉब्लम जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन जो है पीरियड्स के टाइमिंग और पूर्णिमा की टाइमिंग को अगर आप मैच करेंगे, अगर ये टाइमिंग बार बार मैच हो रहा है तो दोनों 28-28 दिन के साइकिल कंटिन्यू चलते रहते हैं और कंसीविंग टाइम पे हमेशा अमावस जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो संतान सुख की प्राप्ति कैसे होगी, बॉडी में लिक्विड ऊर्जाएं जो है वो एक्टिव कैसे होंगी, ये एक बड़ी समस्या है। मैं वास्तु की बात करता हूँ। कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा होती है। सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं पितरों की ऊर्जाएं एक्टिव ना हो, अगर पितरों की एनर्जी खराब है यानी कि पितृ दोष है, तो घर में संतान प्राप्ति में बहुत सारी अड़चने आती हैं। खास करके कई बार अबॉर्शन के केसेस भी देखे गए हैं या फिर अबनॉर्मल चाइल्ड के केसेस देखे गए हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन क्रिएट होने का अगर जो मेन रीजन है वो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। यानी आप सेंटर में खड़े होकर 225 डिग्री देखिए। आप किसी भी घर में चले जाइए जहां पे आपको बार बार अबॉर्शन के केसेस या संतान प्राप्ति में बिना रीजन के बाधाएं हो रही हैं, जब आप घर के सेंटर में देखेंगे तो 80% केसेज में आपको साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट मिलेगा या सेप्टिक टैंक मिलेगा। यानी वहां पे नेगेटिविटी दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजती हैं, ये अड़चने आती रहती हैं। दूसरा जो बेसिक रीजन है घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम का होना। सोचिए, पति पत्नी अगर मंदिर में सोएं तो क्या उनके मन में सेक्सुअल भावनाएं आएंगी, क्या उनके बीच में सेक्सुअल संबंध का फीलिंग आएगा क्या? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। यानी पति पत्नी अगर नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, जो मंदिर का स्थान है गुरु बृहस्पति का स्थान है, तो गुरु बृहस्पति के स्थान पे जो शुक्र की ऊर्जा है, जो शुक्राणु की ऊर्जा है, जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एक्टिवेट ही नहीं होता। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम का कारण ईशान कोण में बेडरूम होता है। और एक और रीजन है अगर मैं वास्तु की बात करूं, वो है अग्निकोण का खराब हो जाना। क्योंकि सब जानते हैं अग्निकोण हमारे शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि अग्नि यानी कि ऊर्जा, अग्नि यानी कि ताकत, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ है अग्नि। अगर मानिए अग्निकोण में अगर टॉयलेट है या पानी है बहुत ज्यादा तो अग्नि हो जाता है खराब। अग्नि खराब होने का मतलब अग्निकोण का मालिक जो है वो शुक्र है, वीनस है, तो शुक्र भी खराब हो जाएगा। यानी कि कुंडली में शुक्र खराब होगा तभी तो अग्निकोण में टॉयलेट मिलेगा। ये दोनों चीजें समान रूप से घटती हैं और शुक्र
शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र शुक्राणु से जुड़ा हुआ है। हमारे वेदों में अगर आप जाके देखेंगे या पुराने शास्त्रों में देखेंगे या संस्कृत में जाके देखिए, शुक्राणु को शुक्र ही कहा जाता था, वीनस ही कहा जाता था। यानी जब शुक्र की दिशा खराब हो, अग्निकोण खराब हो, तो शुक्राणु की क्वालिटी खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है, सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। शुक्र खराब होने से, अग्नि खराब होने से फाइनेंशियल सिस्टम खराब होता है, एक अलग पार्ट है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ वीनस की, मैं बात कर रहा हूँ संतान प्राप्ति में बाधा की। एक और ऐसा डायरेक्शन है जहां पे बेड होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं, वो है डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट। लेकिन वहां पे बेड होने से कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं होती, कंसीव हो के बार बार डिस्टर्ब होता है, वो एक मेजर इशू हो जाता है। क्योंकि इस डायरेक्शन का नाम ही है डिस्पोजल जोन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे बेड लगा है और पति पत्नी यहाँ सो रहे हैं तो बार बार कंसीव करेंगे लेकिन वो डिस्टर्ब होगा, कंसीव करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जाएं हैं डिस्पोजल, यानी बार बार एनर्जी को डिस्पोज करते चले जाते हैं। और ये मेजर रीजन थे संतान प्राप्ति में बाधा के। अगर आपकी फैमिली में या आपके रिलेशंस में या कहीं जान पहचान में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप जाइए और जो मैं बताया हूं उसको चेक कीजिए, एक्चुअल प्रॉब्लम आपको पता चलेगा और उसको ठीक करके, उसको फिक्स करके आप देखेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आता है। बिना मेडिसिन के भी चीजें ठीक हो जाती हैं और घर में संतान प्राप्ति होते हैं। तो नमस्कार, जुड़े रहिए चैनल के साथ और आपको वास्तु और ज्योतिष के बारे में ताजा अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नए नए ज्ञान में आपको देता रहूंगा। नमस्कार।